उन्वान अंधेरों की सरगोशियां। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आयशा को लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। गर्दन पर ठंडी हुआ और दिल की धड़कनें तेज। अचानक उसके कान के करीब सरगोशी उभरी। ये मकान तुम्हारा भी है? आयशा ने घबराकर टॉर्च जलाई। रोशनी दीवार पर पड़ी जहां खून के पुराने धब्बे थे। धब्बे हरकत करने लगे और एक जुमला बना, सच्चाई नीचे है। आयशा लरसते कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तहखाने का दरवाज़ा चरचराता हुआ खुद खिल गया। अंदर से बदबू और सर्द हुआ के झोंके निकले। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर नोचे गए निशान थे। फर्श पर सूखा खून और बीच में रखी एक पुरानी कुर्सी। फिर कोने से हंसी की आवाज़ आई। आयशा ने रोशनी घुमाई तो एक पुराना आईना दिखाई दिया। आईने में इसका अक्स नहीं बल्कि जीनत खड़ी थी। जर्द चेहरा, काली आंखें और खौफनाक मुस्कुराहट। जीनत ने कहा, मैं इस मकान की कैद हूं और अब तुम भी होगी। अचानक आईने की सतह लरजने लगी। जीनत का हाथ बाहर निकलकर आयशा की कलाई पकड़ लेता है। आयशा चीखने की कोशिश करती है लेकिन आवाज नहीं निकलती। अंधेरों में सरगोशियां गूंजती है, यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। आयशा पूरी ताकत से हाथ झटकती है। जीनत का हाथ वापस खिंच जाता है और आईना खामोश हो जाता है। अंधेरा दोबारा छा जाता है। आयशा जमीन पर बैठकर हांफती है और खुद से कहती है, ये मकान, ये राज अभी खत्म नहीं हुआ।